दिल्ली सरकार के रोहिणी स्थित आशा किरण सेंटर में 14 इनमेट्स की मौत हो गई है, जिसमें से 6 महिलाएं हैं और उन 6 में से एक माइनर भी है। ये पहला इंसिडेंट नहीं है, काफी सालों से वहां पर जो है मौतें देखी जा रही हैं। इस पर हम बात करेंगे रेखा शर्मा जी से, जो नेशनल कमीशन ऑफ विमेन की चीफ हैं। मैम, आप लोग इस पर क्या संज्ञान ले रहे हैं? मैंने सुबह ही पढ़ा, ये एक न्यूज थी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी, इंडियन एक्सप्रेस में भी, काफी जगह ये न्यूज थी। और उसके बाद में मैंने गूगल किया और मैंने पाया कि ये आज की घटना नहीं है। ये 2007 से भी एक न्यूज आइटम है इसमें। 2017, 18, 20, 21 हर साल की न्यूज है कि एक महीने में इतने डेथ हुए, एक महीने में इतने डेथ हुए। और उसमें दिल्ली कमीशन की जो प्रीवियस चेयरपर्सन थी, उसने भी इस पे बात की थी और बात उठाई थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं था। धरातल पर कोई बदलाव नहीं आया था। ये अगर इतने साल की घटना चलती आ रही है तो कौन सी एजेंसी चला रही है? पहली बार उनके पास पूरी लाइसेंसेस हैं चलाने की, और मेंटल असाइलम में होना चाहिए, ना कि शेल्टर होम में। अगर मेंटली चैलेंज्ड लोग वहां रह रहे हैं तो क्या डॉक्टर्स देख रहे हैं वहां पर? क्या वहां पे दवाइयां मिल रही हैं उनको? और कौन सा ऐसा एजेंसी है जो चला रही है इतने सालों से, और इतनी नेग्लिजेंस होने के बावजूद भी उनको कंटिन्यू किया जा रहा है? तो ये बहुत बड़ी चीज आने वाली है। मैंने अपने ऑफिस को बोला है, इसमें डिटेल में जाएं, प्रॉपरली इसकी स्टडी करें, ऑडिट कराएं, और उसके बाद जो भी पाए जाएगा इसमें कि क्या हो रहा है, दिल्ली सरकार का कोई है ऑफिसर जो खा रहा है पैसे, या वहां पर क्यों उनको इतने साल से कंटिन्यू रखा जा रहा है, इसकी जानकारी हमें जनता को भी देनी है और इस पे काम भी करना है। और अगर जरूरत पड़ी तो इसको बंद करवाना है, क्योंकि वो जो वहां पे इनमेट्स हैं उनको हॉस्पिटल में होना चाहिए, ना कि शेल्टर होम में। अगर मैम, जो डेथ्स के रीजन भी बताए जा रहे हैं, लंग इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, तो क्या उनको मेडिकल ट्रीटमेंट वहां पर दिया जा रहा है? मुझे नहीं लगता। कोई भी मेंटली चैलेंज के लिए कोई शेल्टर होम नहीं होता, हॉस्पिटल्स होते हैं। तो उनको शेल्टर होम में क्यों रखा गया था, हॉस्पिटल में क्यों नहीं? और अगर शेल्टर होम में रखा गया था तो क्या दवाइयां दे रहे थे, दे भी रहे थे या नहीं? कोई डॉक्टर अटैच है? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका हमें जवाब चाहिए, और वो जवाब मुझे लगता है एक पूरे अच्छे से इंक्वायरी करेंगे तभी निकल के आएंगे। ऑडिट करना पड़ेगा, उसके बाद कौन कौन लोग कनेक्टेड हैं, क्या हो रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है जो दिल्ली सरकार जा रही है, ये सारे क्वेश्चन का जवाब ढूंढेंगे हम लोग। क्या मैम अभी फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने वाले हैं ग्राउंड? मेरी टीम अभी बस निकलने ही वाली होगी या निकल चुकी होगी, क्योंकि मैंने सुबह पढ़ते ही ये कर दिया था, क्योंकि मेरे एक्शंस में देरी नहीं होती। मैंने उसी टाइम कॉन्स्टिट्यूट कर दी थी एक टीम, और वो अभी जा रही होगी, रास्ते में होगी। हम इसमें तमाम ऑफिशियल्स जिनकी आप बात कर रहे हैं जो कंप्लेसेंट हो सकते हैं, क्या उनको एक्शन टेकन नोटिस आप लोग भेजेंगे? जितने भी ऑफिसर्स पाए गए इसमें जो गलत काम कर रहे होंगे, नोटिस ही नहीं, मैं तो इस पे काम करूंगी कि उनकी नौकरी जाए, वो कभी सरकार में और ऐसे शेल्टर होम्स के लिए काम ना करें। अगर एक महीने में 14 व्यक्तियों की मौत हुई और अधिकतर महिलाएं थी उसमें पाया गया, एक बच्चा भी था, और अगर इस प्रकार की चीज वो कोई चला रहे हैं तो आज यहाँ है तो कल वहां आप पोस्टिंग करके क्या कर दोगे? वो हर जगह वही काम करेंगे। तो उनको सरकारी नौकरियों में और इस तरह की नौकरियों में तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और मैम, जो नाइट शेल्टर्स हैं वो भी बहुत सारे दिल्ली सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, उनको भी लेकर कुछ डिस्क्रिपेंसीज या खामियां पता चलती हैं? मैं जब मेंबर थी तब भी मैंने सारे शेल्टर होम्स में गई थी और उस पर भी रिपोर्ट दी थी। दिल्ली सरकार के ऑफिसर्स को भी बुलाया गया था। बहुत बुरी तरह से चलते हैं, बहुत गंदे तरीके से रख रखाव होता है। महिलाएं किस प्रकार, मतलब छोटी सी जगह पर इतनी सारी महिलाएं रह रही होती हैं। महिलाएं ही नहीं, एक पर्दा होता है और उस साइड आदमी होते हैं। कुछ ऐसे चीजें भी आई थी पास में कि रेप हो गया या कुछ इस तरह के, तभी मैं गई थी इन्हीं सब चीजों को देखते हुए। तो नाइट शेल्टर्स भी बहुत नाम के लिए हैं, और ये कुछ एजेंसीज को सालों साल देते रहते हैं ये। और वो एजेंसीज को क्यों काम मिलता है एक बार प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद, मुझे नहीं पता। ये पूरी तरह से अभी भी एक पूरा हमने एक कैलेंडर बनाया है कि किस प्रकार ये सारे शेल्टर होम्स में मेरे लोग जाकर ऑडिट करने वाले हैं।
तो बहुत जल्द हम देखेंगे कि दिल्ली में स्थित जो नाइट शेल्टर्स हैं, यानी कि जो होमलेस शेल्टर्स हैं, उनका भी ऑडिट एनसीडब्ल्यू की तरफ से होगा। और फिलहाल एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बना दी गई है जो रोहिणी के शेल्टर में जो मौतें हुई हैं, जिसमें एक दुर्भाग्यवश बच्ची भी है और महिलाएं भी हैं, उसकी भी जांच एनसीडब्ल्यू अभी करने लगी है। अजय ठाकुर के साथ मिलन शर्मा।